औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M. शाहिद। मैं इस वक्त 9वीं क्लास के तलबा से मुखातिब हूँ और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के साथ, और आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले, बिफोर प्लंजिंग इनटू एक्सरसाइज 1.2, we must know some basic concepts which are there in this exercise. So I have sorted out around about 12 basic concepts which are being used in this exercise. 12 बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको आप जान लेंगे तो ये एक्सरसाइज करनी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इन 12 कंसेप्ट्स को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अभी इस वीडियो में आप पहले 6 कंसेप्ट सीखेंगे और अगले 6 जो है अगली वीडियो में सीखेंगे, और यूं ये 12 कंसेप्ट सीखने के बाद फिर आप एक्सरसाइज में जाएंगे ताकि उस एक्सरसाइज को करने से पहले उसकी ये बुनियादी चीज़ें आप सीख लें। ठीक है, तो पहले 6 कंसेप्ट्स और उसका नंबर 1 जी। नंबर 1 है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जब भी कोई टर्म आप लिखते हैं, जब भी टर्म कोई आपसे बोली जाती है कि इसका मतलब क्या है, अगर उस टर्म के अंदर यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो देन यू अंडरस्टैंड द होल टर्म। हियर 2 वर्ड्स आर देयर, रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने पढ़ा कि इट इज अरेंजमेंट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट क्या है, ऐसे रोज और कॉलम्स की शक्ल में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी डाल देते हैं, और फिर यहाँ पर एक कैपिटल लेटर डाल देते हैं, तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट्स जो है, से मैं यहाँ एलिमेंट्स को नाम दे देता हूँ, और नाम क्या देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये 3 रोज हैं और 3 इसमें कॉलम है। कितनी रोज है? 3 रोज है, 3 कॉलम है। ये रोज है। जब वो कहते हैं कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स, तो इट मींस द मैट्रिक्स मस्ट कंप्राइज only on the row, सिंगल रो। अगर यहां पर इस मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में कर देता हूं, वन टू थ्री, सिर्फ एक रो है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम्स की तादाद का हमें कोई कंसर्न नहीं है कि कॉलम तो यहां 3 है। द मैट्रिक्स विद सिंगल रो, एक रो वाला मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। और यहीं पर अगर अगली टर्म यूज की जाए, इसको आपने अगर समझ लिया है, तो कॉलम मैट्रिक्स, उसमें एलिमेंट्स सिर्फ सिंगल कॉलम में अरेंज होंगे। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट जो है वो एक सिंगल कॉलम की शक्ल में हो, एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स, एक रो हो, रो मैट्रिक्स। आर यू क्लियर जी? अब तीसरी टर्म पर आ जाए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरी टर्म है रेक्टेंगुलर। अगर मैं रेक्टेंगुलर कह रहा हूं तो साथ एक स्क्वायर भी वर्ड होगा, फिर दोनों ज्योमेट्री के लफ्ज हैं।
और अगला बल्कि पार्ट भी स्केयर ही है, स्केयर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स। ज्योमेट्री में ये मेरे पास डस्टर जो है ये इस वक्त किस फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, एक क्वाड्रिलेटरल है, चकोर है, 4 साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर, और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है और 90 डिग्री के एंगल पर है। अपोजिट साइड्स, ऑल द 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यू, यानी 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां हैं, ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल से ये एडजेक्टिव बना हुआ है रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगल की शेप में। मैट्रिक्स, फिर उसी मैट्रिक्स की बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी आप एक मैट्रिक्स लिखेंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। रेक्टेंगुलर शेप में कब होगा, जब ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। अगर वो इक्वल हो जाए वो तो फिर स्क्वायर बन जाएगा इस तरीके से। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स, सच अ मैट्रिक्स विद नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। अब ये रेक्टेंगुलर शेप जो है उसकी यूं भी हो सकती है और ये रेक्टेंगुलर शेप यूं भी हो सकती है, यानी 2 कॉलम है और 3 रोज है, 2 रोज है 3 कॉलम है, किसी भी शक्ल में, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शक्लों में वो रेक्टेंगुलर हो सकती है। और जब स्क्वायर है तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर ये जो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये ऑल द 4 लेंथ्स इसकी इक्वल हो जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों, एग्जांपल मैं दे देता हूं, इसकी एग्जांपल आपको दी कि ये यूं बन जाएगा, ये लिखता हूं मैं यहां पर कि ऐसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, 2 रोज 3 कॉलम, रेक्टेंगुलर है। और स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो यूं हो जाएंगे 1 2 3 4, 2 रोज है 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हैव यू गॉट इट? कितनी टर्म्स मैंने आपको बता दी, 4 टर्म्स बता दी। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, रो की फॉर्म में होता है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, रोज जितनी बनती जाए कॉलम एक बनेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो मैट्रिक्स जो होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर, और इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। और अब आगे आ गया नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या ज़हन में आता है, जो टर्म बनी हुई है नल और जीरो, नल खाली होता है और जीरो 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 होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट और कोई कंडीशन नहीं है वो वेदर दैट इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, all elements of the matrix if are equal to 0, all elements are equal to 0, then the matrix is said as zero matrix। और zero matrix को normally हम इस कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। null matrix or zero matrix, all elements with 0, सारे एलिमेंट जो है वो जीरो होंगे, अदर देन जीरो कोई एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं होगा। द सिक्स्थ वन, 12 टोटल है। यहाँ कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि पहले 6 हम सीखेंगे
और 6 को जाने, फिर अगले 6 जो है अगली वीडियो में हम करेंगे। तो जो 6th वन है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आपके लिए वर्ड नया होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज का क्या मतलब है। से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स ये है। इसके ट्रांसपोज का क्या मतलब है? मैथमेटिकली ट्रांसपोज को, ए का ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड एज इन दिस वे। ए और उसके ऊपर जहां एक्सपोनेंट हम देते हैं वहां पर टी लगा दे, स्मॉल टी, एंड दिस टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? अब ये बात आप सीखें कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ध्यान से बात सुनिएगा, इसी बात में ये हल हो जाएगा। कन्वर्ट से है तब्दीली, कन्वर्शन ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू कॉलम्स is known as transpose of given matrix। एक मैट्रिक्स जो है, जो गिवन है, उसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट कर दे। पहली रो को पहला कॉलम बना दे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दे, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दे। दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ए इज दिस वन। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी ए बी सी। मैंने फर्स्ट रो को क्या कर दिया? फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। एंड लाइकवाइज वी विल डू सेम विद रो 2 एंड रो 3। डी ई एफ, and finally what we have to do, we will change the third row into third column, and that is what? G, H and I think you are clear about the transpose। तो ये 6 टर्म्स मैंने अभी आपको बताई हैं। अगली 6 टर्म्स जो हैं वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये 12 टर्म्स जानने के बाद देन इफ यू गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1, देन इट वुड बी रियली इजी टू सॉल्व इट। तो अगली वीडियो में मिलेंगे सेम बेसिक कंसेप्ट्स इन एक्सरसाइज 1.2 के साथ, और शुरू करेंगे हम 7वें बेसिक कंसेप्ट से जो एक्सरसाइज 1.2 में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त चाहने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश होगी वो आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल को खुद भी देखें, अपने सारे दोस्तों को बताएं, और अगर ये मेरी बात वालिदैन सुन रहे हैं तो वालिदैन अपने मुतल्लिका बच्चों को बताएं, और अपनी फैमिली के अंदर बच्चों को बताएं, दोस्तों को बताएं, ताकि वो तमाम तालिब इल्म इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर और मुल्क पाकिस्तान पूरे में अमूमी तौर पर जहाँ जहाँ भी तालिब इल्म घर में बैठे हैं और उनका सीखने का अमल रुका हुआ है, वो घर में बैठ कर के इन सब्जेक्ट्स को सीख सकते हैं। सिर्फ इस चैनल को ऑन करें, इसको सब्सक्राइब करें, और अपनी मशीन पर, चाहे वो आपका सेल है, चाहे वो आपका टेबल टॉप है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, वट एवर दैट मे बी, उसके ऊपर बैठे अपनी फुर्सत के साथ और अपनी पसंद की जगह के साथ, जहाँ भी जिस वक्त भी आप इसको खोलें और सुनना शुरू कर दें और सीखें।
थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।